रात का सन्नाटा अचानक गूंजते सायरन, आसमान में मंडराते ड्रोन और फिर रूस की वो चेतावनी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। विदेशी नागरिक तुरंत कीव छोड़ दे। रूस सुनियोजित हमले शुरू कर रहा है। क्या यूक्रेन की राजधानी अब युद्ध के सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश करने जा रही है? क्या रूस ने नाटो को भी सीधी चुनौती दे दी है? और क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी आसान नहीं होगी? दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है। ये युद्ध अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर बयान, हर मिसाइल और हर धमकी पूरी दुनिया की बेचैनी बढ़ा रही है। पिछले कई महीनों से दुनिया इस युद्ध को देख रही है, लेकिन अब जो हो रहा है उसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक सभी को चिंता में डाल दिया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को लेकर बेहद बड़ा ऐलान किया है। मॉस्को ने कहा कि वो राजधानी में सुनियोजित हमले शुरू कर रहा है और वहां मौजूद विदेशी नागरिक तुरंत शहर छोड़ दें। ये चेतावनी सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे आने वाले बड़े सैन्य अभियान का संकेत समझा जा रहा है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी किसी देश ने सार्वजनिक तौर पर इस तरह की चेतावनी दी, उसके बाद जमीन पर हालात और ज्यादा विस्फोटक हुए। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की नजर कीव पर टिकी हुई है। वहां डर का माहौल है, लोग अनिश्चितता में जी रहे हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है: क्या रूस अब राजधानी पे अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है? क्योंकि रूस की भाषा पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। मॉस्को सिर्फ यूक्रेन को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, बल्कि पश्चिमी देशों और नाटो पर भी गंभीर आरोप लगा रहा है। रूस का कहना है कि यूक्रेन को सिर्फ हथियार ही नहीं दिए जा रहे, बल्कि युद्ध संचालन में भी पश्चिमी विशेषज्ञ मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि अब ये लड़ाई रूस बनाम यूक्रेन से आगे बढ़कर रूस बनाम पश्चिम की तस्वीर पेश करने लगी है। दरअसल दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस हमले से हुई जिसने रूस को अंदर तक झकझोर दिया। रूस के मुताबिक 22 मई की रात यानी कि स्टारोबेल्स्क में मौजूद लुगांस्क स्टेट पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी पर यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ। मॉस्को का दावा है कि इस हमले में कई छात्रों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। रूस ने इस घटना को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में जिनेवा कन्वेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि यूक्रेन और उसके पश्चिमी समर्थकों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की धज्जियां उड़ा दी हैं। रूस का कहना है कि छात्रों और नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी युद्ध में सबसे अमानवीय कदम माना जाता है। मॉस्को ने साफ कहा कि अब उसका धैर्य खत्म हो चुका है और यही वजह है कि उसने निर्णायक जवाब देने का फैसला लिया है। और दोस्तों, रूस का यही गुस्सा अब दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है, क्योंकि मॉस्को ने खुलकर कहा है कि अब कीव में मौजूद उन सभी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जहां यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक ढांचों का संचालन होता है। रूस ने दावा किया है कि राजधानी में ऐसे कई स्थान मौजूद हैं जहां ड्रोन डिजाइन किए जाते हैं, प्रोग्रामिंग होती है और हमलों की तैयारी की जाती है। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी आरोप लगाया कि इन गतिविधियों में नाटो विशेषज्ञ मदद कर रहे हैं। मॉस्को का कहना है कि पश्चिमी देश सिर्फ हथियार नहीं भेज रहे, बल्कि टारगेट चुनने से लेकर खुफिया जानकारी देने तक में शामिल है। अगर रूस के इन आरोपों में सच्चाई है तो इसका मतलब ये युद्ध अब पूरी तरह महाशक्तियों की प्रॉक्सी वॉर बन चुका है। और इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया की बड़ी ताकतें पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ती हैं, तब उसका असर सीमाओं से बहुत दूर तक जाता है। दोस्तों, रूस की चेतावनी का सबसे खतरनाक हिस्सा वही था जहां उसने विदेशी नागरिकों और राजनयिकों को तुरंत कीव छोड़ने को कहा। ये कोई साधारण अपील नहीं मानी जा रही, क्योंकि युद्ध के इतिहास में भी जब भी बड़े हमले होने वाले होते हैं, उससे पहले इसी तरह की चेतावनियां दी जाती हैं। इराक युद्ध में भी ऐसा ही हुआ, सीरिया में भी दुनिया ने यही पैटर्न देखा और लीबिया में भी पहले विदेशी नागरिकों को हटाया गया, फिर बड़े स्तर पर बमबारी शुरू हुई। यही वजह है कि अब कीव में डर और बेचैनी बढ़ चुकी है। लोग राशन जमा कर रहे हैं, कई परिवार शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हर गुजरती रात के साथ अनिश्चितता और ज्यादा गहरी होती जा रही है। सबसे बड़ी और चिंता इस बात की है कि रूस ने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात नहीं कही, उसने निर्णय लेने वाले केंद्र पर भी हमले की चेतावनी दी है।
ये शब्द बहुत गंभीर माने जाते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति कार्यकाल, कमांड सेंटर, सरकारी नियंत्रण कक्ष या वो संवेदनशील इमारतें हो सकती हैं जहां से युद्ध संचालन किया जाता है। अगर ऐसे ठिकानों पर हमला होता है तो ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि यूक्रेन की सत्ता व्यवस्था को सीधा संदेश होगा कि रूस अब युद्ध को नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विशेषज्ञ इस बयान को बेहद गंभीर मान रहे हैं। अगर पिछले कुछ महीनों पर नजर डालें तो यूक्रेन लगातार रूस के अंदर तक हमले करता दिखाई दिया है। रूस के तेल डिपो, एयरबेस, रेलवे नेटवर्क और सैन्य गोदाम तक ड्रोन हमले की चपेट में आए हैं। कई बार ऐसे हमले रूस की सीमा से काफी दूर हुए। इससे दुनिया को ये संदेश गया कि यूक्रेन अब सिर्फ बचाव की राजनीति नहीं अपना रहा, बल्कि रूस के भीतर घुसकर जवाब देने की नीति पर भी काम कर रहा है। लेकिन इन हमलों ने मॉस्को को और ज्यादा आक्रामक बना दिया। रूस के लिए सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है, क्योंकि दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतों में शामिल रूस लगातार ये महसूस कर रहा है कि उसके अंदर तक हमले हो रहे हैं और उससे जवाब देना ही होगा। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन की मजबूरी भी समझनी होगी, क्योंकि अगर वो जवाब नहीं देता तो उसके लिए मनोवैज्ञानिक दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों और आर्थिक सहायता ने यूक्रेन को लड़ाई जारी रखने की ताकत दी है। अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन यही चीज अब इस युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना रही है, क्योंकि रूस बार बार कह रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की नहीं रही, बल्कि पश्चिमी देशों की सीधी भागीदारी बढ़ती जा रही है। और अगर किसी दिन रूस और नाटो के बीच सीधी भिड़ंत हो गई तो उसके परिणाम सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया आर्थिक संकट, ऊर्जा संकट और सैन्य तनाव की आग में झुलस सकती है। युद्ध का सबसे दर्दनाक चेहरा हमेशा आम लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है। कीव में रहने वाले लाखों लोग आज डर और अनिश्चितता के बीच जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि अगली रात कैसी होगी, अगला सायरन कब बजेगा, अगली मिसाइल में रात गुजर रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अगली मिसाइल कहाँ गिरेगी। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, परिवार बंकरों में रात गुजार रहे हैं, अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और लोग मानसिक तनाव में टूटते जा रहे हैं। यही युद्ध की सबसे भयावह तस्वीर है। ऊपर नेता भाषण देते हैं, नीचे इंसानियत पिसती रहती है। ऊपर रणनीति बनती है, नीचे आम आदमी अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागता है। तो दोस्तों, रूस की ये चेतावनी सिर्फ एक सैन्य बयान नहीं, बल्कि आने वाले बड़े तूफान का संकेत मानी जा रही है। कीव पर मंडराता खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। दुनिया इंतजार कर रही है अगले कुछ दिन क्या तस्वीर लेकर आते हैं। क्या रूस सच में राजधानी पर बड़ा हमला करेगा? क्या नाटो और रूस सामने सामने आ सकते हैं? और क्या दुनिया एक और बड़े वैश्विक संकट की तरफ बढ़ सकती है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।